आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपुर, जिसका आधुनिक नाम है पेशावर, तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। वत्स या वंश, या जिसे वत्स या वंश भी कहते हैं, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तर पूर्व में यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 मील दूर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत, अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र भारत के राज्य बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के काल को प्रमुखतः 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन, आधुनिक पटना में मगध की राजधानी का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा शूद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालवा नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहां भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड 1100 से 400 ईसा पूर्व। 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला की खोज हुई। अब तक 1500 स्थल खोजे गए, जिसमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई है। यह संस्कृति आगे द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व से जुड़ गई, अर्थात इस ताम्र पाषाण संस्कृति के परवर्ती स्थलों से घेरेदार कुएं, पक्की ईंटें एवं नगरों से संबंध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मानंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंट्रमीज कहा गया? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंट्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से था। इनका संबंध हखामनी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? भारत के समुद्र के रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हकामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ईरान के हकमनी वंश के डेरियस दारायबाहु एक शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहां सिकंदरिया नामक नगर बसाया। यह नगर गंधार नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है शासक और सूची 2 में है वंश। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह हरेक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र था। इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। नंदवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्मानंद कहा गया है। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। वत्स या वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्र था। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद जिसकी राजधानी विश्व विस्तृत नगरी अयोध्या थी। अवंती
पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक मालवा का प्रदेश, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? षोडश महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासक रह पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। इस वंश के अन्य शासकों अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृघातियों का वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये सभी कारण हैं। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजा और सूची 2 में है राज्य। प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसका शासन अवंती पर था। इसके संस्थापक प्रद्योत थे। उदयन चंद्रवंश के राजा और सहस्त्रानीक के पुत्र थे। वत्स का नृपति, जिनकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था। प्रसेनजित की बहन कौशल देवी राजा बिंबुसार की पत्नी थी। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। हाथी गुफा अभिलेख, जो खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, के अनुसार अभिलेख लिखने के 300 वर्ष पूर्व लगभग 344 ईसा पूर्व मगध नरेश वंश के महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तंसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक डेरियस था, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम प्राचीन ईरान के हकामनी वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। वह फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोश, जिसे साइरस भी कहते हैं,
के बाद हखामनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में हखामनी साम्राज्य मिस्र से सिंधु नदी तक फैल गया था। उसने यूनान पर कब्जा किया और उत्तर में शकों से भी युद्ध लड़ा। उसने इतने बड़े साम्राज्य में एक समान मुद्रा चलाई और अरामाइक को राजभाषा करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। वृज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मुसल का भी उपयोग किया गया। रथ मुसल में चाकू और पैनी किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए यह सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। वृज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक और रथ मूसल का उपयोग किया। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेनरेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। भारत में 18वीं सदी के पहले मुद्रा के तौर पर सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए। 6ठी शताब्दी में सिक्कों को पुरान, कर्षपना या पना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें पहला और तीसरा है, प्रसेनजित कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य, या बरहुत स्तूप लेख में प्रसेनजित और बुद्ध को समकालीन कहा गया है। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में अजातशत्रु को अपने अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। संभवतः शुरू में वह जैन था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बाद के जीवन में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध धर्म से शत्रुता करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसके सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहां के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिलाया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह हर्यक वंश का था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहां के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिलाया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। नंदवंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर, पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव, पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और पांचवा है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सीमा ने व्यास बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वह भारत में लगभग 19 महीने 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था?
महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार दिया और सर्व छत्रात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस दारायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ईरान के अकमनी वंश के शासक डेरियस या दारायबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला और उपजाऊ हिस्सा था। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट मुद्रा तथा भार का एक प्राचीन माप है। ये सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ नियाकर्स, आनेसिक्टरस, अरिस्टोबुल्स भारत आए थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है, हेरोडोटस द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति धनी किसान को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ? गृहपति का अर्थ धनी किसान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पद और सूची 2 में है पद के बारे में। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शौल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा वज्जी संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रांडल में स्थित वज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे तथा इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक विस्तृत थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजशब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। कुरु आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। पांचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। मध्य दोआब क्षेत्र बदायूं फर्रुखाबाद चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को
पाली ग्रंथों में बारन सिग्गहो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसेनजित थे। वत्स उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा निचकू ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्यवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।